ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद से सवाल उठ रहा था कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। ईरान के अगले राष्ट्रपति होंगे मसूद पेजेश्कियान। दरअसल ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए हुए दूसरे फेज के चुनाव में मसूद पेजेश्कियान को जीत मिली है और ईरान में इनकी छवि एक सुधारवादी नेता की है। यही नहीं, मसूद पेजेश्कियान ने कट्टरपंथी नेता सईद जलाली को राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया है। तो कौन है मसूद पेजेश्कियान और पेजेश्कियान के राष्ट्रपति बनने से क्या ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खamenei की ताकत कम हो जाएगी? आज मैं वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। जानकारी के मुताबिक ईरान के चुनाव आयोग के प्रवक्ता मोहसिन इस्लामी के मुताबिक अब तक गिने गए 3 करोड़ वोटों में से डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान को 53.3% वोट मिले हैं। वहीं सईद जलीली को 44.3% वोट मिले हैं। इससे पहले 28 जून को हुए पहले दौर की वोटिंग में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला था। उस वक्त ईरान में सबसे कम यानी 40% वोटिंग हुई थी। तो कौन है मसूद पेजेश्कियान, आपको इसके बारे में बताते हैं। 68 वर्षीय पेजेश्कियान पेशे से हार्ट सर्जन हैं। उन्होंने ईरान में एकता और सद्भाव लाने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने दुनिया से ईरान के अलगाव को खत्म करने की ये जो मुद्दा है, चुनाव में भी उठाया है। उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ साल 2015 के असफल परमाणु समझौते पर फिर से सकारात्मक बातचीत शुरू करने का वादा भी किया अपनी जनता से। आपको बता दें कि समझौते के मुताबिक ईरान पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में छूट के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए सहमत हो गया था। इस चुनाव में ईरान के प्रमुख रिफॉर्मिस्ट अलायंस ने मसूद पेजेश्कियान का समर्थन भी किया था, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी और उदारवादी नेता हसन रूहानी भी शामिल हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में मसूद पेजेश्कियान के मुख्य प्रतिद्वंदी थे सईद जलीली। कट्टरपंथी सईद जलीली ईरान के पूर्व परमाणु सलाहकार भी रह चुके हैं। जहां मसूद पेजेश्कियान पश्चिमी देशों के साथ मिलकर ईरान के लिए काम करना चाहते हैं, वहीं जलीली अपने पश्चिमी विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, वो परमाणु समझौते को भी बहाल करने के खिलाफ हैं। इन्हीं वजहों से मसूद को ईरान के कट्टरपंथी समूहों से मजबूत समर्थन मिल रहा था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अगर जलीली जीते तो पश्चिमी दुनिया से ईरान का टकराव बढ़ जाएगा और उनकी नीतियां ईरान के लिए और प्रतिबंध और अलगाव ले आएंगी। 5 जुलाई को दूसरे चरण के मतदान से पहले पेजेश्कियान और जलीली ने 2 टीवी डिबेट्स में भाग लिया था, जिस दौरान उन्होंने कम वोटिंग के साथ साथ ईरान के आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और इंटरनेट बैन पर चर्चा की। पेजेश्कियान ने इस डिबेट में इंटरनेट प्रतिबंधों में छूट देने और महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब लागू करने वाली मोरालिटी पुलिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का वादा किया था और उनकी इसी उदारवादी सोच के चलते लोगों ने पेजेश्कियान को जीत दिलाई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद समय से पहले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए गए और इस चुनाव के पहले चरण में ईरान के चुनावी इतिहास में अब तक सबसे कम वोटिंग हुई, जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खamenei ने चुनाव के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से दूसरे चरण में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की थी। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा था कि पहले चरण में मतदान प्रतिशत उम्मीद से कम रहा, लेकिन कम वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि लोग खamenei की सत्ता को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम वोटिंग की कई वजहें हैं, राजनीतिक नेता और समाजशास्त्री इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि वोट न देने वाले लोग उनकी सत्ता यानी खamenei की सत्ता के खिलाफ हैं, वो साफ तौर पर गलत है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।